बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 1 ग्राम की ज्वेलरी खरीदने के बाद उसका होता क्या है, वो एक्सचेंज होती है क्या। भैया 3 हज़ार की ज्वेलरी खरीद ली, हैरान, अब इसका 3 हज़ार के बाद इसका क्या। 5 हज़ार की ज्वेलरी खरीद ली, हैरान, 5 हज़ार के बाद क्या। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 ग्राम की ज्वेलरी खरीदने के बाद आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और उसकी एक्सचेंज वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, और कितनी है तो कैसे है। तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी या बड़ी कुछ कह नहीं सकता, एंड तक देखेंगे तो आपको ही पता लगेगा छोटी बनती है बड़ी बनती है, क्योंकि जिस तरह का मुद्दा है उस हिसाब से ही भाषा लाइन पंचिंग संभाल के बोलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कदम, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही तय कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो आपने समझ लीजिए एक मंगलसूत्र खरीदा, 2000 का खरीदा, 1 साल की वारंटी मिलती है, शायद आपको नहीं मिलती हो तो समझ लीजिए कि 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की वारंटी के अंदर एक बार पॉलिश फ्री होती है। पॉलिश फ्री होने के बाद भैया 50% एक्सचेंज ऑफर भी होती है। अब एक्सचेंज ऑफर बोला है तो एक्सचेंज ही होती है, पैसे मत मांग लेना, पैसे नहीं मिलते। अब कई लोग पैसे देते होंगे, वो मुझे मालूम नहीं, वो उनका बिजनेस करने का तरीका हो सकता है, लेकिन जो नियम है, जो एक्चुअल नियम है, उसके हिसाब से खाली 50% एक्सचेंज ऑफर। समझ लीजिए आज आपने 2000 की चीज़ खरीदी, जब भी अगली बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब भी आप आएंगे, पर्ची दिखाइए, उसके 50% पकड़े जाएंगे, जो ख़रीदारी करेंगे उसमें वो पैसे कम हो जाएंगे और दूसरा पीस आप लेके चले जाएंगे। ऊपर के पैसे दुकानदार को दे के जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ ही दे के चले जाए, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि हर जगह 50% एक्सचेंज है क्या। जी नहीं, कोई 25% लेता है, कोई 30% लेता है, कोई 40% लेता है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, भैया कई जगह तो हमने देखा कि हमको 70% रिप्लेसमेंट मिलती है। तो भैया 70% रिप्लेसमेंट कैसे मिल जाती है कि आज दिया और कल देने चले गए। पहली बात तो ये है कि 50% रिप्लेसमेंट ठीक है, 25% रिप्लेसमेंट ठीक है, 70% रिप्लेसमेंट अगर बोल रहा है लिखित के रूप में ले लीजिए। अगर वो लिखित के रूप में दे रहा है तो बिंदास लीजिए भैया, 70 गया वो 90 भी दे दो, ले लीजिए लिखित के रूप में। अगर वो 50% भी बोल रहा है तो वो भी लिखित के रूप में दीजिए। अब जैसे हम बेचते हैं, छपा होता है 50% एक्सचेंज, मुंह से बोलने का काम ही नहीं है। तो आप भी अपने एरिया में ये पता कीजिए कि 50% एक्सचेंज लिखित में है या खाली मुंह से बोला जा रहा है। कई जगह होता है कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, वो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है। कई प्रोडक्ट होते हैं लाइफ टाइम एक्सचेंज ऑफर, कई प्रोडक्ट होते हैं 1 साल के अंदर, कई प्रोडक्ट होते हैं 2 साल के अंदर, कई जगह अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग प्रकार होते हैं। 1 साल के बाद भैया 25%, 1 साल के अंदर 50%, 2 साल के बाद ये नियम। वो अलग अलग नियम अलग अलग दुकानदारों ने या अलग अलग एरिया में अपने हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ नियम भैया ये है, सातारा जिला में, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम महाराष्ट्र में 1 साल वारंटी, 1 बार पॉलिश फ्री और 50% एक्सचेंज। अब फिर एक्सचेंज में पैसा नहीं मिलता है, मैंने पहले बता दिया है। एक बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन जब सोने का भाव भी कम हुआ करता था उस टाइम पैसा मिलता था। अब आज की डेट में पैसा देंगे तो भैया दुकानदार तो नंगा ही हो जाएगा ना। अगर उसकी जेब, समझ लीजिए आज की डेट में अगर पैसा देने जाए, दिन भर में सेल 2000 हुई और कोई दुकानदार आ गया पैसा लेने तो खाली हो जाएगा, तो घर में भी बच्चों के लिए घंटा लग जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल है, वारंटी होती है, एक्सचेंज ऑफर होती है। अब बैंगल्स, बेंटेक्स में, बैंगल्स में एक एक्सचेंज जो भी आता है कस्टमर, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। साला रिटर्न वैल्यू का घंटा होगी इसकी, रिटर्न वैल्यू इसकी 0 होती है। लेकिन सबकी वजह से जो लोग बेचते हैं वो रिटर्न लेते हैं। अब इस बेंटेक्स की, पीतल की बांगड़ी की रिटर्न वैल्यू क्या है, पीतल के भाव ही जाती है। मैं तो पीतल के भाव ही बेचता हूँ इसको, या कोई सुनार आता है वो ले जाता है पंचधातु की कुछ आइटम बनाने के लिए।
तो ये चीज़ें एक्सचेंज में अलग अलग। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि भैया एक्सचेंज के बाद ये करते क्या हैं। भैया मैं बताता हूँ क्या करते हैं। एक्सचेंज के बाद इसमें से सोना निकाल लेते हैं और वो दुकानदार करोड़पति हो जाता है। अरे नहीं भैया, एक्सचेंज के बाद इसके भी व्यापारी होते हैं, पुराना माल लेने वाले। पुराना माल भी बिकता है। पुराना माल खरीदने वाले अलग व्यापारी होते हैं, अलग अलग। वो समझ लीजिए आपने उसको पूरा निचोड़ चुके हैं, उसके अंदर से सारा माल आपने पसीनों के पहन के सब निकाल दिया है। समझ लीजिए उसमें 20% ही सोना निकलेगा, तो उस हिसाब से उसका भाव तय होगा। वो सब चेक करते हैं भैया, इस तरह सुनार कसौटी में लगा के चेक करते हैं, वो भी चेक करता है, तब जाके पुराना लेता है। पुराने का भाव कोई 5,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है किलो। नहीं आप सोचे एक पीस, फिर तो आप कहोगे मैं ही खरीद लेता हूँ, है कि नहीं। तो पुराने का भी अपना एक चलन है, पुराने की भी अपनी एक वैल्यू है। अब वो क्या करते हैं, उनके भी एक केमिकल प्रोसेस से उससे सोना निकाला जाता है। दूसरी चीज़, सोना निकालने का तरीका, उसको गलाया नहीं जाता, उसको गलाते नहीं है, वो केमिकल प्रोसेस में होता है। वो फिर वो चीज़ दोबारा कॉपर करके एक ही वीडियो में सब कुछ बता देगा, अगले वीडियो के लिए कुछ छोड़ दे। तो एक्सचेंज में ये नियम है, ये ऑफर्स हैं। एक्सचेंज ऑफर एक्सचेंज होती है, 1 ग्राम ज्वेलरी एक्सचेंज होती है। यहाँ से निकाल के यहाँ से मत छोड़ दीजिएगा। इसके अंदर अगर आपके कान में घुस गई होगी तो यहीं सटा के रखिए, एक्सचेंज होती है। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। और एक मेरी वीडियो थी 1 ग्राम ज्वेलरी सालों साल कैसी चलती है, उसकी लिंक आई बटन पे, वो भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। 10-11 हज़ार उसके व्यूज़ हैं। और उसी वीडियो में जो अपने को आज यूट्यूब के हम कामयाब हो सकते हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो ने मुझे सिखाया है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। कुछ गलतियां हों तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।